देखें कि तुम्हारे साथ में जो पल गुजारे, शानू भाई, तुम्हारे साथ में जो पल गुजारे फिर उसके बाद वो मंजर न पाया। वाह। तुम्हारे साथ जो पल तुम्हारे साथ में जो पल गुजारे फिर उसके बाद वो मंजर न पाया जिसे सोचा नहीं था साथ में है। हाँ, जिसे सोचा नहीं था साथ में है, जिसे चाहा उसे अक्सर न पाया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे मनु भाई, अक्सर न पाया। और शेर आदिल भाई अक्सर में खेल है। आदिल भाई, आपकी नजर शार से कि हम गलत फहमियों में खुश रहते। हम गलत, मेरी उम्र के तमाम नौजवानों के नहीं है, हम गलत फहमियों में खुश रहते। काश ये आईना नहीं होता। हाँ, हम गलत फहमियों में खुश रहते। काश ये आईना नहीं होता। काश ये आईना नहीं होता। मुझ में कुछ आदतें तुम्हारी हैं, वरना ये बचपना नहीं होता। अच्छा है भाई, मुझ में कुछ आदतें तुम्हारी हैं, वरना ये बचपना नहीं होता। गजल के 4 शेर, उसके बाद इजाजत। अच्छा, ये मैं इंतजार कर रहा था आदिल भाई का। श्याम बाबू भाई हमारे आ गए हैं, आप अभी तक के समाचार संपादक हैं। कि तू अगर सामने आ जाए तो क्या होगा मेरा। तू अगर सामने आ जाए तो क्या होगा। तू अगर सामने आ जाए तो क्या होगा मेरा, सिर्फ एहसास ही हलचल सी मचा जाता है। क्या बात है। तू अगर सामने आ जाए तो क्या होगा मेरा, सिर्फ एहसास ही हलचल सी मचा जाता है। न सलाम होठों पे है और न चेहरे पर खुशी, मुद्दतों बाद कोई ऐसे मिला जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह। मुद्दतों बाद कोई ऐसे मिला जाता है। और गजल का मतलब अर्ज है कि तुम्हें दिन रात सोचा क्यों करूं मैं। तुम्हें कंजूसी की गजल है, पूरा कंजूस। तुम्हें दिन रात सोचा क्यों करूं मैं, फिर उसके बाद तड़पा क्यों करूं मैं। अच्छा है भाई। तुम्हें दिन रात सोचा क्यों करूं मैं, तुम्हें दिन रात सोचा क्यों करूं मैं, फिर उसके बाद तड़पा क्यों करूं मैं। तुम्हारी याद मेरी जान ले ले तो ये घाटे का सौदा क्यों करूं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारी याद मेरी जान ले ले तो ये घाटे का सौदा क्यों करूं मैं। सनम खाना है मस्जिद के बगल में, प्रेसी या प्रीतम का घर मस्जिद के बराबर में, मंदिर के बराबर। सनम खाना है मस्जिद के बगल में, दिखावे का भी सजदा क्यों करूं मैं। वाह वाह। दिखावे का भी सजदा क्यों करूं मैं। मुझे खुद पर यकीन आता नहीं तो, मुझे खुद पर। आपकी दिल लगी नहीं जाती, हमसे खैरात ली नहीं जाती। दिल को मुद्दत रुलाना पड़ता है, शायरी यूं ही की नहीं जाती। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा मनु भाई। दिल को मुद्दत रुलाना पड़ता है, शायरी यूं ही की नहीं जाती। और 2 कथा शेर देखें कि सच ये है तुझको अब मेरी चाहत नहीं रही। सच ये है सच ये है तुझको अब मेरी चाहत नहीं रही। लहजा बता रहा है मोहब्बत नहीं रही। क्या बात है भाई, वाह वाह। सच ये है तुझको अब मेरी हमें भी फसाने सुनाए गए थे, मगरमच्छ के आंसू दिखाए गए थे। हाँ। हमें भी फसाने सुनाए गए थे, मगरमच्छ के आंसू दिखाए गए थे। फकत आपका दिल नहीं उसने तोड़ा, निशाना तो हम भी बनाए गए। वाह 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 वाह। शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां मनु भाई के लिए। हमारी सरोज त्यागी जी और एफ ब्लॉक के सम्मानित सदस्यों ने समन्वय समिति से एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें नाचीज को पढ़ने का मौका मिला। और गाजियाबाद शहर में इस तरह के क्या आयोजन बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं पढ़ने का बहुत मन करता है। अपने शहर में हम लोग बाहर पढ़ते हैं, देश भर में पढ़ते हैं, तारीफें मिलती हैं। तो ये वही वाली बात है कि मैं वो बुत तराश हूँ पर कोई जानता ही नहीं। अपने शहर में जब तक लोग आपको नहीं जानेंगे, जब तक आपकी पहचान भले ही दुनिया भर में पहुँच जाए, बेकार होती है। और शायरी की बात तो 2 शेर सुना के आप अभी तक को तरफ से अभी तक के दर्शकों के लिए 2 शेर हवाले से कर रहा हूँ कि तुझको हमारे नाम की चाहत नहीं रही, तुझको हमारे नाम की चाहत नहीं रही। लहजा बता रहा है मोहब्बत नहीं रही। और कुछ वक्त मेरे साथ जरूर गुजारा ज़रूर था, अब वक्त गुजरने पर ज़रूरत नहीं रही। जी बोले जी, ऐसे आयोजन से दर्शकों में क्या संदेश जाना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताओ। देखिए, साहित्यिक आयोजन एक ठीक तीर्थ जो धार्मिक आयोजन है उनके समकक्ष है। धर्म हमको ईश्वर से जोड़ता है और साहित्य हमको सामाजिकता से, समाज से जोड़ता है। दोनों के एक ही समान कार्य हैं। और एकजुटता के साथ अपने शायर का क्या काम है, शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तो जो अपनी आप भी होती है, अनुभव होते हैं, वो आम आदमी को उसी शिद्दत के साथ पहुँचे, यही एक शायर का कर्तव्य। और यही साहित्य सच्ची शायरी है, जो हमारे मन की बात होती है। ऐसे आयोजनों से
क्या लोगों के मन की कटुता कुछ कम हो सकती है? बिल्कुल, ये उन लोगों की ज़बान होती है जिनके पास दर्द तो होता है लेकिन कहने के लिए लफ्ज़ नहीं होते। शायर या कवि वो शब्द उन शब्दों को उन दर्दों को, एहसासों को लफ्ज़ देता है, शब्द देता है, जिससे वो अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं तो उनका दर्द कम हो जाता है। तो शायरी इज़ बेस्ट थेरेपी ऑफ पेन। शायरी एक दर्द की बहुत अच्छी दवा है, बशर्ते सुनने वाला उसी शिद्दत से सुने जिस अदा से और जिस मेहनत से शायर या कवि ने कहा है। आपके इस आयोजन में कहाँ-कहाँ से शायर आए? हमारे यहाँ कानपुर से भावना तिवारी जी हैं, मुरादाबाद से हैं, इसके अलावा IAS ऑफिसर है, वरिष्ठ राजकीय अधिकारी हैं पवन जी, और श्लेष गौतम प्रयागराज से हैं, आयोजक प्रयागराज से सारिका जी खुद हैं, इसके अलावा गार्गी कौशिक जी हैं, राज कौशिक जी हैं जिन्होंने साहित्य को बहुत बड़ा मकाम बख्शा है, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, और भी तमाम प्रदेश से काफ़ी स्तर पर कवि आए हैं और सफल एक कार्यक्रम रहा है। आप अभी तक को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, आप अभी तक खुद एक अपने आप में ऐसा मंच है जो साहित्य को लगातार कई सालों से स्थान देता रहा, और मुझे नहीं लगता गाजियाबाद में आप अभी तक से ज़्यादा साहित्यिक आयोजन किसी चैनल ने या अखबार ने किए होंगे। उनका तर्कश कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है और आशा करते हैं कि इन कवियों की टीम को निरंतर तर्कश में पुनः बुलाने का आप अभी तक फिर से एक सिलसिला शुरू करें तो हमें भी मौका मिलेगा। तो आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद आपको भी, आपकी टीम को भी, जो आपने थोड़ा सा समय निकाल कर हम कवियों को कवरेज करने की हिम्मत की। ठीक है भाई।